अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर पार्ट 2 से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। हम बायोलॉजी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स यूज़ होते हैं, जो हर एक के लिए हम एज ए सैम्पल यूज़ करते हैं, उसकी एग्जांपल्स को लेते हुए आज हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की डिस्कशन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। So first of all you have to write it introduction। इसका आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखेंगे कि जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया एक फ्लैट वर्म है। इट बिलोंग्स टू फाइलम फाइलम इसका जो है वो है प्लेटीहेलमिन्थस। ओके, प्लेटीहेलमिन्थस से इसका ताल्लुक है। उसके बाद सेकंड हेडिंग आप जो इसमें बनाएंगे वो बनाएंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की भी बना सकते हैं, वो वेरी सिंपल, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट है तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा डेट विल बी अमोनिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका अमोनिया होता है। नंबर 3 पे आप हेडिंग बनाएंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो इसके अंदर मौजूद है, जिस तरह ह्यूमन के अंदर किडनी और लिवर मौजूद है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इसके अंदर, क्योंकि दे आर सिंपल इन नेचर, दे आर इनवर्टिब्रेट्स, so they don't need any kind of complexity. That's why their excretory structure only tubular structure. They are called as protonephridium. उनको हम बोलते होते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। सो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रोटोनेफ्रिडियम एंड हाउ इट वर्क्स। ये होता क्या है और ये किस तरह काम करता है। These are actually without internal opening ये ट्यूबुलर नेटवर्क है जो इसकी थ्रू आउट बॉडी रन कर रहा होता है। दिस इज प्लेन एरिया और उसके अंदर ये ट्यूबुलर नेटवर्क जो रन करता है थ्रू आउट बॉडी, ऐसे उस ट्यूब्स के नेटवर्क को हम नाम देते होते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रिडियम। इसकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, दीज आर ओनली ट्यूब्स। और इन स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं प्रोटोनेफ्रिडियम के, वो हम साथ ही इनलिस्ट कर लेते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं प्रोटोनेफ्रिडियम के। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स जो मैं इनलिस्ट करता जाऊंगा प्रोटोनेफ्रिडियम के। नंबर 1 एक्सक्रीटरी डक्ट। दिस इज एक्सक्रीटरी डक्ट जो कि मेन ट्यूब है जो पैरेलल इसकी बॉडी पे रन करती हैं दोनों साइड्स पे। इसकी आगे फर्दर नेटवर्किंग होती है, यानी कि इसकी आगे फर्दर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसे फर्दर डिवाइड होती है। These are extensive branching system. There is no internal opening. I am repeating, only tubular network that is further divided into sub branches. ये excretory duct था, excretory duct की further branches हैं। This is excretory duct जो कि मेन है और उसकी सब ब्रांचेस हैं। अब इनकी जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर फर्दर स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं that I am representing with black markers। जो इनकी फर्दर सेल्स हैं जिन्होंने फ्लूइड के अंदर सस्पेंड होना होता है, उन सेल्स को जो कि यहाँ पर इनके ब्रांचिंग सिस्टम के अंदर अटैच्ड हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, उन सेल्स को जो कि कैप्ड किया हुआ है उनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। These are flame cells।
और जो इसकी मेन कैविटी होती है, चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर में बड़ा कंप्लीट डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसको बोलते हैं सीलोम, जिसके अंदर इसके तमाम ऑर्गन है उसको सीलोम। और जो ये फ्लूइड है जो मैंने डॉट से जाहिर किया है उसको हम बोलते होते हैं सेलोमिक फ्लूइड। ओके, दिस इज सेलोमिक फ्लूइड। उसके बाद किसी किसी पॉइंट पर, क्योंकि वेस्ट ने बॉडी से बाहर भी जाना है, जो नेक्स्ट कंपोनेंट इसका आएगा एक्सक्रीटरी डक्ट्स के बाद, नंबर 2 फ्लेम सेल्स, ये सेकंड कंपोनेंट है मेन। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो वेस्ट है उन्होंने बाहर जाना होता है, तो ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट है ये किसी किसी पॉइंट पे एक्सटर्नली ओपन भी होती हैं। मैं पहले बोल चुका हूँ इंटरनल ओपनिंग नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक्सटर्नल ओपनिंग होती हैं, इंटरनल कुछ किसी पॉइंट से भी ओपन नहीं है। ये मैं कहीं कहीं जो है मेंशन कर रहा हूँ, दीज आर ओपनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट एट आउटसाइड। ये आउटसाइड के लिए जो है वो एक्सक्रीटरी डक्ट की ओपनिंग है। इन ओपनिंग को जो कि एक्सटर्नली मौजूद हैं, बाहर ओपन हो रही हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर्स। दीज आर नेफ्रिडियोपोर्स। तो थर्ड कंपोनेंट वो होता है नेफ्रिडियोपोर्स। दीज आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियम। ये तीनों मिलके एक प्रोटोनेफ्रिडियम का सिस्टम बनाते हैं, जिसमें कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, ओनली एक्सटर्नल ओपनिंग है, जिसको नेफ्रिडियोपोर्स कहते हैं। अब हम देखेंगे ये जो फ्लेम सेल है ये कैसे काम करते हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या है। इसको अगर हम देखें, दीज आर दी फ्लेम सेल्स जो ट्यूब्स के एंड्स पे मौजूद है। इसको अगर हम इंटरनली देखें, बिकॉज दीज आर सेल्स, क्योंकि ये सेल है, और इसकी अगर हम इंटरनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका काट कर देखें तो इंटरनली इसके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है, बिकॉज दीज आर सेल, और सेल जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन सीलिया के मौजूद होने की वजह से ये सेल कंटिन्यूसली यहाँ पर ये ऐसे फ्लिकर करते रहते हैं, जिस तरह कैंडल का फ्लेम फ्लिक कर रहा होता है, और इस तरह इनकी फ्लिकरिंग मूवमेंट की वजह से शोले की तरह जो मूवमेंट होती है, मोमबत्ती के शोला जो होता है उसकी मूवमेंट की वजह से इनको हम फ्लेम सेल कहते हैं। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई दीज आर कॉल्ड फ्लेम सेल, बिकॉज देयर मूवमेंट लुक लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम ऑफ कैंडल, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फ्लेम सेल। एंड व्हाई दे मूव लाइक अ फ्लेम, बिकॉज दे हैव सीलिया, और सीलिया की मूवमेंट की वजह से सेल मूव करते रहते हैं। ये था इसका स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाउ दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम दिस सेलोमिक फ्लूइड। सो नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे, इसके बाद मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यह है, सिलोमिक फ्लूइड से, फ्रॉम सिलोमिक फ्लूइड जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं दे मूव इनटू फ्लेम सेल। ओके, नाइट्रोजनस फ्लूइड में वो कहां से वेस्ट है, जो सेल ने यूज किया फूड को, उसके वेस्ट दोबारा वो सिलोमिक फ्लूइड में भेज देता है वेस्ट को। उसको रिमूव करने के लिए नेचर ने यहाँ पर इसका सिस्टम बनाया फ्लेम सेल का, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि ये थिन वॉल होते हैं फ्लेम सेल के अंदर। फ्लेम सेल ओपन हो रहा होता है एक्सक्रीटरी डक्ट में। नेक्स्ट फ्लेम सेल से कहाँ जाएगा मटेरियल, इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट। ओके, एक्सक्रीटरी डक्ट एक्सटीरियर कैसे ओपन हो रही है, थ्रू नेफ्रिडियोपोर्स। सो एक्सक्रीटरी डक्ट से जो वेस्ट आएंगे वो जाएंगे नेफ्रिडियोपोर्स में, और नेफ्रिडियोपोर से डेफिनेटली वेस्ट कहां पहुंच जाएंगे, आउटसाइड, बाहर चले जाएंगे। सो इन दिस वे द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन फर्स्ट रिप्रेजेंटेड एनिमल फ्लैटवर्म्स के अंदर, और इनके जो वेस्ट होते हैं, अगर फ्रेश वाटर ये प्लेन एरिया है जो कि फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर है, तो उनके अंदर डाइल्यूटेड फ्लूइड होगा, डाइल्यूटेड यूरिन होगा, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है फ्रेश वाटर में। अगर पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स है कोई, तो उसके अंदर जो
फ्लूइड होगा वो आइसोटोनिक होगा। आइसोटोनिक क्यों? क्योंकि वो अपने होस्ट की फूड ले रहा है और जो कंपोजिशन होस्ट के फ्लूइड की है वही पैरासाइट में जा रही होती है, क्योंकि उसने उसी से लिया है फ्लूइड को। दैट्स व्हाई होस्ट एंड पैरासाइट बोथ आर isotonic to each other. So this is the first example of represent animal जो कि थी प्लेनेरिया की। In the next topic हम डिस्कस करते हैं excretion in earthworm। अल्लाह हाफिज़।